नमस्कार। आज आप दोस्तों तो चलिए आज हम फिर से लाए हैं देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। तो खबरों को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर ले और साथ में वीडियो को एक लाइक जरूर कर ले और वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की और तो कि कर्नाटक में कांग्रेस की पूर्ण बहुमत से सरकार। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2024 के मतदान होने के बाद एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं। इसमें कांग्रेस और बीजेपी के बीच जबरदस्त भिड़ंत देखने को मिली। हालांकि ज्यादातर एग्जिट पोल से कांग्रेस या तो सबसे बड़ी पार्टी की सामने आई है, फिर उसे पूर्ण बहुमत मिलता हुआ दिखा है। इसी को लेकर बयानबाजी जमकर भी वहीं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव और कर्नाटक के प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने गुरुवार की 11 मई को कांग्रेस विधायक दल के नेता किसी दुमोरिया उनके आवास पर मुलाकात की और आगे रणनीति पर चर्चा की गई। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक राज्य की वोटिंग पर अपडेट होते हुए चुनाव आयोग ने गुरुवार यानी कि 11 मई को कहा कि मतदान प्रतिशत 73.19 रहा है। इस बीच में आपको बता दें कि इसके हिसाब से कर्नाटक ने एक रिकॉर्ड बनाया है। 224 विधानसभा सीटों पर वाले कर्नाटक में कांग्रेस की किस एग्जिट पोल मिला। इसी को लेकर हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक 8 प्रमुख एग्जिट पोल सामने आए। इसी को लेकर सभी में कांग्रेस 113 सीटें ही जीतती नजर आ रही। इसी को लेकर मैं आपको बता दें कि इसी को लेकर सबसे पहले बात करते हैं एबीपी न्यूज वोट सर्वे को 100 में से। इसी को लेकर मैं आपको बता दें कि बीजेपी 83 में से 95 सीटें, जेडीएस 11। इसी को लेकर कांग्रेस 100 सीटें जीतने की अनुमान लगाई गई है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की औरत की कर्नाटक में किसकी बनेगी सरकार। शरद पवार ने कर दी बड़ी भविष्यवाणी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दी ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए 10 मई को मतदान हो चुका है। राज्य में 13 मई को चुनाव के नतीजे आने वाले हैं। इससे पहले राजनीतिक माहौल पूरी तरह से बना हुआ है। अब राष्ट्रवादी कांग्रेस के पार्टी एनसीपी के नेता शरद पवार ने बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने गुरुवार 11 मई को दावा किया कि इस बार राज्य में कांग्रेस की सरकार बनेगी। इस बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गुरुवार को शरद पवार से मिलने पहुंचे थे। इसी दौरान बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी उनके साथ मौजूद रहे। इसी मुलाकात के बाद एनसीपी के चीफ ने कहा कि देश की हालत देखते हुए लोकतंत्र के बचाने के लिए मिलकर काम करना जरूरी है। ऐसा लगता है कि अगर हम मिलकर काम करेंगे तो देश से विकल्प जरूरत उसके समर्थन मिलेगा। शरद पवार ने कहा कि कल कर्नाटक में चुनाव था, मेरी जानकारी के अनुसार वहां से बीजेपी को हटा देंगे और एक धर्मनिरपेक्ष सरकार चुनेंगे। उन्होंने कहा कि आज हमारी अच्छी मुलाकात हुई। देश के आज माहौल व सब देखने के बाद राजतंत्र बचने के लिए की गई विपक्षी दलों को एकजुट करने के प्रयास कर रहे हैं। नीतीश कुमार ने कहा कि देश में बीजेपी को जो कर रही है वो देश के हित में नहीं, इसलिए हम चाहते हैं कि सभी विपक्षी दल एक साथ। उसके लिए हमने आज बातचीत की और सभी दलों से बातचीत हुई और सबकी सहमति हो रही है और हम सब एक साथ बैठकर निर्णय होंगे। आज बहुत अच्छी चर्चा हुई, देश के सब कुछ हो रहा है। इसी को लेकर कर्नाटक में किसकी सरकार बनेगी, कांग्रेस की बनेगी। शरद पवार ने बड़ी भविष्यवाणी कर दी है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर से यूपी निकाय चुनाव को लेकर सपा ने लगाई ईवीएम में धांधली का आरोप। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों। यूपी के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि बीजेपी गंभीरता के चुनाव लड़ती है। उत्तर प्रदेश की जनता बीजेपी के सभी मेयर, नगरपालिका चेयरमैन और नगर परिषद के अध्यक्ष जिताएगी। स्वीकार और 96 सीट से उपचुनाव की गठबंधन योगी दल जीतेंगे। इसी को उन्होंने चुनाव गड़बड़ी को आरोप लगाया है। हराने के सपा को हराने का डर सता रहा है, इसीलिए धांधली का आरोप विकल्प कर लिए। पर्यटन मंत्री ने कहा कि चुनाव हारने से पहले सपा कारण तैयार रहते, कभी ईवीएम, कभी पुलिस प्रशासन, कभी आयोग सवालों को घेरते रहती। अब समाजवादी पार्टी के बहाने की तैयार कर रही है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की औरतों की अडानी हिंडनबर्ग मामले को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। जी हां दोस्तों, आपको बता दी ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों। अडानी हिंडनबर्ग विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज यानी कि 12 मई को सुनवाई करेगा। सुनवाई की सेबी के मामले को लेकर होगी, जिसमें कोर्ट ने सेबी 2 मार्च को अडानी गुड्स स्टॉक कीमतों को लेकर हेरफेर आरोप 2 महीने तक अंदर जांच करने के लिए कहा था। इससे पहले 8 मई को सुप्रीम कोर्ट से और से गठित एक ट्रस्ट पोर्न की शिलाबंदी लिफेफ की एक रिपोर्ट सौंपी गई थी। रिपोर्ट में कहा गया था कि इसी मामले की सुनवाई 12 मई को चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ के सामने होगी। 24 जनवरी को अमेरिकी शॉर्ट सेलर फर्म हिंडनबर्ग अडानी ग्रुप पर धोखाधड़ी, स्टॉक हेरफेर का बड़ा आरोप लगा था। हालांकि अडानी ग्रुप ने इन आरोपों की सीधे तौर पर खारिज कर दी गई थी। इसके बाद 29 अप्रैल को भारतीय पुलिस बोर्ड की अडानी ग्रुप के आरोपों के जांच की पूरी कराने के लिए 6 महीने के विस्तार की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट के रुख
कर दिया। इसके बाद कोर्ट की समिति और सीओबी की 2 महीने के भीतर रिपोर्ट पेश करने को कहा था। इसी को लेकर अब सीओ ने 29 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट के सामने अपनी बात रखते हुए जांच के पूरा करने के लिए 6 महीने के वक्त लेने की मांग की थी। हालांकि इसी मांग को जमकर विरोध भी हुआ था। कई नेताएं इस पर कड़ी प्रतिक्रिया भी जाहिर की थी। इसी को लेकर अब से भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उसे उचित जांच करने के बाद निष्कर्ष पहुंचेंगे और इसी को मामले को लेकर आज सुनवाई होगी।